सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा, लेके आया हूं सीरीज की एक और वीडियो। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इमेज को कैसे इंपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, इमेज को इंपोर्ट करवाने के लिए हमने IMG जो है टैग का यूज किया था और उसके अंदर फर्दर हमने एट्रीब्यूट दिया था सोर्स और अल्टरनेट का। ठीक है, सोर्स के अंदर जो था आपका इमेज का URL आया था और अल्टरनेट के अंदर जो है आपका मैसेज आया था कि अगर मैसेज आपने डाला था कि अगर इमेज रेंडर ना हो, किसी रीजन से इमेज डिस्प्ले ना हो, तो आप वहां पे क्या मैसेज दिखाना चाहते हो। तो आज मैं कुछ एक और आपके साथ इमेज के एट्रीब्यूट शेयर करना चाहता हूँ IMG टैग के। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कोड एडिटर के अंदर कोड ओपन कर लिया है और मैं ये गूगल क्रोम के अंदर जो है रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए मैं ब्राउजर साइड में खोल के रख लूंगा। तो दोस्तों, अभी तक हमारा जो हुआ था, हमने इमेज को इंपोर्ट किया था। तो इमेज को इंपोर्ट करने के लिए हमने क्या किया था, सोर्स के अंदर हमने उस इमेज का नाम लिख दिया। ये इसका इमेज का नाम हमने सिर्फ इसलिए लिखा क्योंकि ये जो HTML डॉक्यूमेंट है और जो इमेज है दोनों सेम फोल्डर में। अगर ये अलग फोल्डर में होती तो हमें पूरा उसका फोल्डर का लोकेशन डालना होता है, यहाँ पे किस ड्राइव में है, किस फोल्डर के अंदर है, फिर सब फोल्डर, फिर इमेज का नाम। ठीक है, ऑल्टरनेट के अंदर कोई भी मैसेज की अगर इमेज रेंडर ना हो तो आपको क्या मैसेज डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, एक सेकेंड BR दे देता हूँ यहाँ पे। इतना हमने पिछली वीडियो के अंदर जो है कर लिया था। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं जो आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ जो फर्दर कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में, वो है इसकी हाइट, विड्थ और बॉर्डर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बॉर्डर के बारे में बता देता हूँ कि आप जो इमेज है उस पर बॉर्डर सेट कर सकते हो। आप कहीं भी इस IMG वाली इस ओपनिंग टैग के बीच में आपको कहीं भी डालना है बॉर्डर, आप यहाँ पे डाल सकते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल आपने डाल दिया। तो रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए इमेज जो थी हमारी वो इतनी बड़ी थी, उसके चारों तरफ 1 पिक्सल का जो है बॉर्डर आपका आ गया है। तो ये था बॉर्डर एट्रीब्यूट के बारे में। अब मैं फर्दर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इसके हाइट के बारे में और विड्थ एट्रीब्यूट के बारे में। तो हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट, तो हाइट के अंदर हम कुछ भी वैल्यू डालते हैं इसके। मान लो आपने हाइट ले ली 300 एंड विड्थ आपने ले ली 120। ठीक है, रिजल्ट सेव करते हैं। ये देखिए, तो अब जब हमने हाइट इसकी दी है अपने हिसाब से 300 और हमने इसकी विड्थ दे दी 120, तो रिजल्ट कुछ थोड़ा अजीब सा आया है ना। मतलब आपको इमेज का ध्यान रखना होता है, उसका रेशियो क्या है, उसकी इमेज का लंबाई और चौड़ाई का क्या रेशियो है, उसी हिसाब से आपको चलना होता है। बट कई केसेस में होता है आप नहीं इतनी चीज़ों पे दिमाग लगाना चाहते या ऐसी चीज़ों पे दिमाग लगाना चाहते या वेस्ट करना चाहते हैं। आप बस अपना वेब पेज का रिक्वायरमेंट देखते हैं कि भाई मुझे मेरे वेब पेज के ऊपर इस हिसाब से इमेज डिस्प्ले करनी है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या कीजिएगा, अपनी वेबसाइट के हिसाब से, अपने वेब पेज के हिसाब से आपको देखना है कि आपको इमेज की हाइट कैसी रखनी है और विड्थ कैसी रखनी है। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि हमें हाइट से मतलब होता है कि आपकी जो लंबाई है, ये वाला हिस्सा, ये लंबाई जो है इतनी होनी चाहिए, विड्थ कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। कई जगह ऐसा होता है कि आप चाहते हो कि भाई विड्थ ऐसी होनी चाहिए कि मुझे इस टेक्स्ट के हिसाब से पूरी इमेज मिल जाए, कि जितने वाइड ये टेक्स्ट इतना ही वाइड इमेज होनी चाहिए, इमेज यहाँ तक होनी चाहिए। हाइट कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही चीज है कि मैं आपको बोलूंगा कि दोनों में से आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिए कि आपके लिए क्या जरूरी है, हाइट सेट करना जरूरी है, विड्थ सेट करना जरूरी है। मान लीजिए मैंने विड्थ ले लिया कि मेरे लिए विड्थ जरूरी है, हाइट कितनी भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से हाइट को छोड़ दूंगा खाली, या इसको हटा ही दूंगा, इस एट्रीब्यूट की हमें जरूरत नहीं है। विड्थ को मैं अपने हिसाब से सेट करूंगा। विड्थ कितना करना है, विड्थ मान लीजिए इस पहले, या तो आप इसको देखिए कि आपके जो टेक्स्ट है कितनी है, इस टेक्स्ट की विड्थ कितनी है। ठीक है, तो मैंने एक अंदाजे से लगा लिया 300 और रिजल्ट सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा। ये देखिए काफी क्लोज है, यहाँ से हुआ ये और यहाँ तक रह गया, टेक्स्ट मेरा यहाँ तक है, तो मुझे इतनी विड्थ और इस मैं क्या करूंगा 320 ले लेता हूँ इसके अंदर, रिजल्ट सेव करूंगा। हाँ, बहुत क्लोज है हम इसके, और
थोड़ा सा इसमें और अगर हम कर दें 323 कर दें इसके अंदर, या 5 कर दें हम इसके अंदर, या 30 कर दें हम। 330 ज़्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से। ओके 3 अगर आप देख पा रहे हैं तो ठीक है। ये देखिए, तो मेरे लिए विड्थ दिखाना जरूरी था कि भाई मेरी विड्थ इस टेक्स्ट के हिसाब से हो, हाइट कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे विड्थ एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू दे दूंगा, हाइट को खाली छोड़ दूंगा ताकि ब्राउजर अपने हिसाब से अपनी हाइट फोटो की उस रेशो में सेट कर ले कि आपका विड्थ 330 है तो हाइट का रेशो क्या था आपका विड्थ के साथ, तो उसी हिसाब से ब्राउजर ने अपने इमेज का जो है साइज पिक कर लिया और आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, जो काफी अच्छा लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है। उसी तरीके से आपको अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है कि विड्थ दिखानी आपको ज्यादा जरूरी है या हाइट आपको मेंशन करनी ज्यादा जरूरी है। तो ये था दोस्तों आज का अपना टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया है आपका हाइट, विड्थ और बॉर्डर एट्रीब्यूट के बारे में, जो कि है स्पेसिफिक इमेज टैग के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और उम्मीद रखता हूँ कि आप वीडियो देखने के बाद जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे होंगे और आप आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा और आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।